हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज का जो लेटर है वो है कोरस। कोरस पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कोरस। कोरस की अगर हम बात करें, कोरस क्या है? कोरस एक सॉन्ग का वो पार्ट है। सॉन्ग का वो पार्ट है जो बार बार रिपीटेड होता है, रिपीटेड जाता है। एंड जिसमें सॉन्ग के जो मेन मैसेज होता है उसमें क्या है, यानी सॉन्ग का वो पार्ट है जो बार बार रिपीटेड होता है एंड जिसमें सॉन्ग के मेन मैसेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं म्यूजिक डेप्थ। म्यूजिक के बारे में बात करेंगे हम। म्यूजिक की अगर हम बात करें तो इसमें है द सॉन्ग पार्ट, द ग्रुप, द परफॉर्मेंस। फर्स्ट है इसमें द सॉन्ग पार्ट की बात करें हम तो सॉन्ग पार्ट की जो सॉन्ग है वो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, होता है, जो बार बार रिपीट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो खासकर जो वर्ष वर्ष के बाद वर्ष के बाद इसमें सॉन्ग का जो मेन मैसेज होता है एंड इसे ही रिफ्रेन नॉन एज ए रिफ्रेन, यानी इसको रिफ्रेन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दी ग्रुप। दी ग्रुप क्या है? ग्रुप की अगर हम बात करें तो ए लार्ज टीम ऑफ पीपल, यानी ये एक लार्ज टीम है जो साथ में सिंगिंग करती है, यानी सिंग टुगेदर। यानी जब बहुत सारे लोग मिलकर सॉन्ग गाए तो उनको कोरेश बोला जाता है। यानी जो सॉन्ग है वो काफी लार्ज टीम होती है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जहां सिंगिंग की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दी परफॉर्मेंस। दी परफॉर्मेंस की बात करें हम, जो म्यूजिक का वो खास पार्ट होता है सिर्फ ग्रुप के लिए, सिर्फ ग्रुप के लिए, यानी जो ग्रुप में सिर्फ सॉन्ग के लिए लिखा गया है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हालेलुया। हालेलुया कोरेश इसका फेमस एग्जाम्पल है। ये जो सॉन्ग होते हैं ये ग्रुप में ग्रुप में सिंगिंग के लिए बनाए जाते, खास जो म्यूजिक है वो खासकर ग्रुप में गाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थिएटर्स एंड लिटरेचर्स पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लास समझ आ रही होगी।
अब हम बात कर रहे हैं थिएटर्स एंड लिटरेचर्स पे। थिएटर्स एंड लिटरेचर्स की अगर हम बात करें तो जैसे ग्रीक ड्रामा फर्स्ट है इसमें। ग्रीक ड्रामा, ग्रीक ड्रामा, एंशियंट ग्रीक प्लेज, यानी एंशियंट ग्रीक प्ले में कोरस एक्टर का एक ग्रुप होता था। एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स का एक ग्रुप होता था जो स्टोरी पर, किस पर, स्टोरी पर कमेंट करता था एंड कैरेक्टर्स के काम के बारे में एक साथ बोलता था, कैरेक्टर एक्शंस के बारे में। एंड अगर हम मॉडर्न म्यूजिकल थिएटर्स के बारे में डिस्कस करें, मॉडर्न म्यूजिकल थिएटर्स में क्या हो रहा था, तो जो आजकल के जो म्यूजिक थिएटर्स हैं उनमें कोरस परफॉर्मेंस डांसर्स एंड सिंगर्स को कहते हैं। एंड जो शो में स्टार्स, जो स्टार्स थे, स्टार्स को मतलब ये सपोर्ट करते हैं। क्लियर? यानी क्या कह रहा, आजकल के जो म्यूजिकल थिएटर हैं उनमें कोरस परफॉर्मेंस यानी डांसर एंड सिंगर्स है को कहते हैं, जो शो में मतलब स्टार्स को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, सपोर्ट करते हैं, उनको मॉडर्न म्यूजिकल थिएटर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे चैनल एंड फिगरेटिव। चैनल एंड फिगरेटिव की बात करेंगे हम। साउंड्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसी साउंड थी जो कि एक ही टाइम पर किसी ग्रुप में, यानी एक ही टाइम पर एनी साउंड मेड बाय ए ग्रुप एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पर किसी ग्रुप के द्वारा कोई साउंड, जैसे कि कोरस है, कोरस ऑफ पूर, यानी इसको बोला जाता है सरम सरम की आवाज। एंड अगर हम बात करें कोरस ऑफ प्रेज, कोरस ऑफ प्रेज यानी तकलीफ की गूंज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉन कोरस। डॉन कोरस क्या है? डॉन कोरस की अगर हम बात करें तो ये जैसे साउंड्स ऑफ birds सिंगिंग टुगेदर एट द सनराइज, यानी जैसे ही मतलब सनराइज होता है तो जो ब्रेड्स हैं वो सिंगिंग करते हैं टुगेदर एक साथ। उनकी मतलब जो साउंड है उसको उसको डॉन कोरस बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्शन वर्ड की। एक्शन वर्ड क्या है? किसी भी चीज को, यानी जैसे कोरस है, कोरस करने की जो मतलब है, यानी कोरस करने का जो मीनिंग है, ग्रुप का यूज एक साथ कहना या फिर उसको सिंगिंग करना। जैसे कि कई बार हम क्लास में जैसे पढ़ाते हैं तो यस मैम, यस सर ऐसे बोलते हैं ना स्टूडेंट्स एक साथ।
तो ये वो साउंड है, यानी एक्शन वर्ड है ये, जो एक साथ कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लास समझ आ रही होगी, एंड इनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को करवा रही हूँ। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज पे, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए साथ के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, which ancient Greek playwright is known as the father of tragedy and reduced the chorus size to increase dialogue। यानी फादर ऑफ ट्रेजेडी किसको बोला जाता है ग्रीक प्लेराइट्स में? तो ये है आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है इसका बी। ठीक है, एस्कल्स स्कल्स को बोला जाता है फादर ऑफ ट्रेजेडी, एंड इन्होंने काफी मतलब जो दूसरे राइटर थे उनको, एक्टरों को मतलब इंट्रोड्यूस किया था। काफी इन प्ले का काफी रोल है कोरस में, मतलब बहुत बड़ा रोल है। यानी जो एक्सलेस है, एक्सलेस ने कोरस के साइज को बहुत छोटा कर दिया था, ताकि जो कैरेक्टर है कैरेक्टर के बीच डायलॉग बढ़ सके, यानी जो कैरेक्टर हैं उनके बीच डायलॉग्स को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट, what is the primary role of chorus? chorus क्या है? जो शेक्सपियर के प्ले हैं, शेक्सपियर का प्ले था ये रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, यानी जो रोमियो एंड जूलियट में कोरस एक नैरेटर का काम करता था। प्ले की जो स्टार्टिंग है, कोरस के ऑडियंस की जो स्टोरी की मतलब बैकग्राउंड जैसे सिटिंग एंड मेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मतलब ये चीज बताती है। ठीक है, एंड आंसर है इसका सी। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे हम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनिकल प्ले। क्रोनिकल प्ले की अगर हम बात करें तो क्रोनिकल प्ले में हम हिस्ट्री प्ले को भी क्रोनिकल प्ले बोल सकते हैं। ठीक है, इज ए ड्रामेटिक वर्क बेस्ड ऑन एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी जो रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स पर मतलब ये बेस्ड होता है। इसमें जो इवेंट्स को क्रॉनिकल ऑर्डर अलग अलग जो एपिसोड्स हैं एक सीरीज में दिखाए जाते हैं, ये है क्रॉनिकल प्ले। एंड इसकी टर्म की बात करें तो ये टर्म मिडल वर्ड है एंड ये ग्रीक से लिया गया है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स क्या होता है। स्ट्रक्चर्स क्या होता है? स्ट्रक्चर्स में क्या बोला इन्होंने, स्ट्रक्चर्स एक एपिसोडिक होता है। क्या होता है? एपिसोडिक है।
यानी जो इसमें कोई एक सिंगल या टाइट प्लॉट नहीं होता, यानी इसमें एक सिंगल टाइट प्लॉट नहीं होता, सॉरी। ये काफी सारे मतलब सीन एंड इवेंट्स को उसी ऑर्डर में मतलब दिखाता है जैसे वो रियल में हुए थे, यानी इस तरीके से वो सीरीज में दिखाता है जैसे वो मतलब बिल्कुल रियल में हुए हैं। उसी तरीके से मतलब ये क्या करता है, प्रेजेंट्स करता है मल्टीपल सीन्स एंड इवेंट्स में। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे थीम्स एंड कैरेक्टर्स की। थीम्स एंड कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये प्ले यूज होते थे हिस्टोरिकल फिगर्स में, यानी यूजुअली किंग्स एंड पब्लिक लीडर्स। प्ले में हिस्टोरिकल फिगर्स अक्सर यानी किंग्स या पब्लिक लीडर को दिखाया जाता था। ये प्ले पावर क्या है, लाइक जैसे पावर, नेशनल आइडेंटिटी, सोशल ऑर्डर, यानी पॉलिटिकल थीम्स पर फोकस करते थे। एंड एग्जाम्पल्स की बात करें, शेक्सपियर के जो प्ले थे उसके जो मतलब सबसे फेमस जो राइटर्स थे, प्ले थे, वो थे हेनरी हेनरी एंड रिचर्ड थ्री के। ठीक है, ये फेमस प्ले थे उनके। नेक्स्ट हम बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट हम बात करें हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। की कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें जो अनलाइक स्टैंडर्ड ड्रामास हैं, यानी जो ड्रामास के अपोजिट जिसमें फ्लैशबैक यूज हो सकता है, एंड क्रॉनिकल प्लेज क्रॉनिकल प्ले कॉमन अगर हम बात करें तो ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मतलब टाइम के साथ ही मतलब ये चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पस की। एजुकेशनल पर्पस में क्या हो रहा है, ये प्ले अक्सर मतलब जो रूल्स हैं, रूल्स की एक सक्सेस एंड फेलियर को प्रेजेंट टाइम के लिए, यानी किसी बच्चे को जैसे सबक सिखाया जाता है कि वो सक्सेस एंड फेलियर का उस तरीके से मतलब ये लिखे जाते थे, यानी ये सबक सिखाने के लिए लिखे जाते थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेशनल प्राइड की। नेशनल प्राइड में क्या हो रहा है, नेक्स्ट नेशनल प्राइड में 16th सेंचुरी के एंड में 16th सेंचुरी के एंड में एलिजाबेथ के टाइम में इंग्लैंड में काफी मतलब ये फेमस हुआ नेशनल प्राइड, ताकि मतलब जो हमारा देश है, कंट्री है जो, उसकी जो हिस्ट्री है एंड जो देशभक्ति है मतलब उसको सेलिब्रेशन, उसका सेलिब्रेशन मनाया मतलब सेलिब्रेशन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिक्शन एंड सॉरी फैक्ट एंड फिक्शन की। फैक्ट एंड फिक्शन ये किस पे बेस्ड थे, ये बेस्ड है ऑन रियल इवेंट पे। ये रियल इवेंट पे बेस्ड होते थे, लेकिन जो ड्रामा है
यानी ड्रामा में क्या हो रहा था, जो पॉलिटिकल मैसेज को मतलब दिखाने के लिए ये हिस्ट्री में थोड़ा चेंज कर दिया जाता था, यानी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। हिस्ट्री फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट और टू फिट स्पेसिफिक पॉलिटिकल मैसेज। ठीक है, यानी ड्रामा में जो पॉलिटिकल मैसेज है उसको दिखाने के लिए हिस्ट्री में चेंज कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम मेजर राइटर्स एंड इसके वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजर राइटर्स एंड वर्क्स। फर्स्ट राइटर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो द मास्टर्स ऑफ चैंड्रा, ये मास्टर्स थे चांद्रा के। एंड जो इसके प्ले हैं शेक्सपियर के, हेनरी फोर्थ एंड रिचर्ड थ्री, काफी फेमस थे ये। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की अगर हम बात करें तो ये उनका प्ले है एडवर्ड टू, एक क्लासिक एग्जाम्पल है ये, फोकस करते हैं डाउनफॉल पर। नेक्स्ट राइटर है जॉन फॉर्ड। जॉन फॉर्ड ने परकिन बार्बिक लिखा। परकिन मतलब बार्बिक के लिए फेमस थे। एंड नेक्स्ट राइटर है जॉन बेल। जॉन बेल, इन्होंने किंग जॉन लिखा। किंग जॉन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे हम ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल source did William Shakespeare primarily use for his chronicle play like Macbeth and King Lear? तो आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है इसका हॉलिन सेड्स, हॉलिन सेड्स क्रॉनिकल्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे हम। शेक्सपियर ने जो अपने हिस्ट्री एंड जो क्रॉनिकल प्ले हैं वो राइफल हॉलिनसेट, राइफल हॉलिनसेट, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के रिविज्ड
1587 एडिशन पर मतलब बहुत ज्यादा ब्लू किया था। एंड ये जो बुक्स है टाइम ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा मतलब सोर्स मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो वर्क ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ए हिस्ट्री और क्रॉनिकल प्ले। यानी क्रिस्टोफर मार्लो की कौन सी जो क्लासिक एग्जाम्पल है या ऑफ ए हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिकल प्ले मानी जाती है। अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर है इसका, आंसर है डॉक्टर फास्टेस। ठीक है, डॉक्टर फास्टेस ने जैसे ये फेमस ट्रेजेडी लिखी है इन्होंने, लेकिन जो एडवर्ड टू है उसको खास मतलब तौर पर जो मतलब क्रॉनिकल प्ले चांद्रा के प्राइमरी कंट्रीब्यूशन यानी प्राइमरी कंट्रीब्यूशन रहा है। ये प्ले एक मतलब किंग के जो राज होता है ना, किंग का राज जो बोलते हैं उसको, यानी उसके डाउनफॉल पर फोकस करता है। किंग के मतलब डाउनफॉल पर ये फोकस करता है। क्या कह रहा है ये, जो मार्लो है, मार्लो ने मतलब डॉक्टर फॉस्टेस जैसी फेमस ट्रेजेडी लिखी है, लेकिन जो एडवर्ड टू है उनको मतलब जो क्रॉनिकल प्ले हैं जेनरा के प्राइमरी कंट्रीब्यूशन के रूप में मतलब देखा जाता है। ये जो प्ले हैं वो किंग के डाउनफॉल पर फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है ये क्वेश्चन, विच कंट्री saw the peak popularity ऑफ क्रॉनिकल प्ले इन इंग्लिश लिटरेचर्स। यानी कौन सी सेंचुरी में देखने को मिला, ये 16th सेंचुरी में देखने को मिला। एंड ये जो चांद्रा है 16th सेंचुरी के लेट एलिजाबेथ के टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब फेमस हुई। एंड 15 अर्ली 1519 में इसकी मतलब स्टार्टिंग थी। यानी जो क्रॉनिकल प्ले हैं वो सबसे ज्यादा किसी के भी मुकाबले में मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। ठीक है, यानी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी क्लास। कल फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।